totally reflecting prism, यानी कि एप्लीकेशन है बेसिकली, और एप्लीकेशन पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है यूजुअली। रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, तो लिखिएगा टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, लिखो बस 2 लाइन में, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इज अ राइट एंगल आइसोसेलस, आइसोसेलस का मतलब 45-45, समद्विबाहु, ISOSCELES, आइसोसेलस मीन्स 45-45, ठीक है, आइसोसेलस प्रिज्म, ठीक, which is usually used, which is generally used, number first, to deviate a ray, to deviate a ray through 90 degree, through 90 degree, that is known as periscope, ये याद रखना है आपको, deviate through 90 degree, that is periscope। तो पहला कौन सा है बेटे हमारा, पेरिस्कोप, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, पेरिस्कोप, तो परपेंडिकुलरली रोटेट कर दे, पेरिस्कोप का मतलब क्या है, PER, अरे देखो यहां पर बाद में करना, यहां पर पहले समझो क्या है, डिविएट्स बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब है परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो PER परपेंडिकुलर, PER पेरिस्कोप, तो पेरिस्कोप कौन सा है हमारा, जो रे को क्या कर देगा, परपेंडिकुलरली डिविएट कर देगा, ठीक है। और किस तरीके से समझो, ये मैंने मान लिया, ये हमारे पास है प्रिज्म, दैट इज प्रिज्म, तो इसमें ये दोनों एंगल कितने हैं बच्चों, ये दोनों एंगल है 45, ये वाला एंगल और ये एंगल भी हमेशा क्या होगा 45, एप्लीकेशन है तो आप इसे 60-30 नहीं कर सकते, और ये एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां पर मेरा एक ऑब्जेक्ट है, दैट इज ऑब्जेक्ट, इस साइड मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट, तो बताइए किस तरीके से इसकी इमेज बनेगी। तो सबसे पहले यहां से एक रे जा रही है, भाई इमेज बनने के लिए 2 रे का होना कंपलसरी है, तो फर्स्ट रे कहां से ले ली मैंने, फुट से, और सेकंड रे कहां से ले ली मैंने, हेड से। तो दिस रे इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नो डिविएशन टेक्स प्लेस, ये जैसी थी वैसी की वैसी चली जाएगी, और ये भी वैसी की वैसी चली जाएगी, एंड एट दिस सरफेस, एट दिस सरफेस, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है, ये अपने आप क्या हो जाएगी, TIR, क्या हो गया, TIR। तो TIR का मतलब है ये वापस उसी मीडियम में आ गई जिस मीडियम से जा रही थी, देखो ये कौन सा मीडियम है 2, ये कौन सा मीडियम है 1, तो ये तो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयरर मीडियम, लेकिन जो रे है दैट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम, और मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम इंसिडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसे क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये 90 डिग्री आ जाएगी, ये भी इसने क्या कर दिया इसे 90 डिग्री से, और ये बिकॉज दिस रे अगेन इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो नो डिविएशन टेक्स प्लेस, ये जैसी थी वैसे आ गई। अब यदि मैंने इसे नाम दिया क्या, इसे नाम दिया A और ये है B, तो बेटा ये वाली रे देखो, ये हो गई A डैश, और ये कौन सी हो गई, ये पॉइंट हो गया मेरा B डैश, ऐसे देखो ये आ गई, तो इसने इसको क्या कर दिया 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, देखा देखा, ये देखो इसने इसको ऐसे घुमा दिया, कितने एंगल से रोटेट किया है 90 डिग्री से, तो ये क्या है मेरा पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप दिस इज द राइट एंगल प्रिज्म विच ऑलवेज वर्क्स ऑन TIR, किसके बेस पर काम करता है, TIR, एंड यूज्ड टू डिविएट अ रे बाय 90 डिग्री, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट, नेक्स्ट लिखें, हाँ करवा रहे, चिंता ना कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बीच का टाइम है वो निकाल के बाहर फेंक देता हूँ इसमें से, वीडियो में से, सही है ना। हाँ नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट एप्लीकेशन, टू इन्वर्ट एन इमेज, टू इन्वर्ट एन इमेज विद डिविएशन ऑफ रेज, टू डिविएट
वो टू इन्वर्ट एन इमेज with deviation of rays by 180 डिग्री, by 180 डिग्री। कितने से डिविएट करेगा? 180 डिग्री। ब्रैकेट में कीजिएगा पोरोप्रिज्म। कौन सा है ये? पोरोप्रिज्म। पोरो, PORO, प्रिज्म। ये भी कौन सा प्रिज्म है हमारा? ये भी हमारा रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है। कौन सा? रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। देखो जरा, समझो ये कैसे है हमारा। इस प्रिज्म को मैंने ऐसे रखा, ये मान लो अब है, चलो हमारा क्या जा रहा है, ऐसे रखो, जा क्यों नहीं रहा, सीधा करो, तो जाके टेढ़ा हो गया सीधा, है ना। ये है हमारा प्रिज्म, ठीक। तो ये कैसा भाई, हम प्रिज्म की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, है ना। पहले कैसे रखा हुआ था अपनी पोजीशन पर, अभी मैंने इसे घुमा दिया थोड़ा सा। तो जब हमने इसे घुमाया तो देखिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कैसे बनेगी? तो मींस वही रूल कि एक रे यहां से गई, दैट इज टू बी इंसिडेंट परपेंडिकुलरली, दूसरी रे यहां से गई और ये रे इट सफर्स TIR, और ये इस वाली सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, ये भी क्या हो रही है, सफर्स TIR इंसिडेंट ऑन दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अगेन TIR टेक्स प्लेस, ये आ गई वापस, और ये भी क्या हो जाएगी वापस, ये आ गया भाई। पहले इसने TIR शो किया, ये यहां गई, फिर इसने TIR शो किया, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है, नो डिविएशन टेक्स प्लेस, बाहर आ गई। तो इमेज कैसे बनेगी इसकी बेटे? ये देखो, ये है मेरा A, ये है B, तो A, ये देखो ये जा रही है, ये A है, तो ये A डैश हो गया, ये A डैश, ये क्या है हमारा, दिस इज B, ये हो गया B डैश, तो ये बन गई हमारी इमेज, ये बन गई हमारी इमेज। तो देखो कितने एंगल से रोटेट कर दिया इसने, 180 डिग्री से। किसने से रोटेट किया है? 180 डिग्री से। इन्वर्ट कर दिया, इसे उल्टा कर दिया, तो ये है पोरोप्रिज्म। ये कौन सा हमारा, तो ऐसे यदि बाई चांस डायग्राम आ जाए चार बनाने के लिए और आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा प्रिज्म है, तो पोरोप्रिज्म है, क्योंकि इसने क्या किया, इसे 180 डिग्री से रोटेट किया है। थर्ड लिखिएगा, यहां लिख दूं मैं पोरोप्रिज्म, पोरोप्रिज्म लगे ठंड, हाँ जी पोरोप्रिज्म। देखिएगा नेक्स्ट, टू इन्वर्ट, थर्ड एप्लीकेशन, टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डिविएशन, टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन ऑफ रेज, उसे कहते हैं इरेक्टिंग प्रिज्म। कौन सा बोलेंगे? इरेक्टिंग प्रिज्म। ब्रैकेट में कीजिएगा इरेक्टिंग प्रिज्म, पेरिस्कोप, पोरोप्रिज्म और तीसरा इरेक्टिंग, ठीक है। जैसे कोई इमेज मुझे मिल रही है कैसी, इनवर्ट, जैसे लेंस से हमें कोई इमेज कैसी मिल रही है, इनवर्ट। अब मुझे उसे क्या करना है, उसे इरेक्ट करना है, तो मैंने क्या लगा दिया, इरेक्टिंग प्रिज्म। मैंने क्या लगा दिया, और इरेक्टिंग प्रिज्म ने उसको सीधा कर दिया, ठीक है। तो दिस इज द एप्लीकेशन। कैसे होती है, देखिए यही प्रिज्म है, बात करिए ऐसे, चलो यही कर लेते हैं ऐसे। तो बहुत नाच रहा है, चलो ये आ गया। तो ऑब्जेक्ट कहां रख दिया बेटे हमने, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, मैं सीधा मान ले रहा हूं इसे, आप इसे A और ये B, इसको उल्टा कर देंगे, वही प्रिंसिपल है, ठीक है, ए बी। तो देखिए यहां से कैसे जाएगी बच्चों, रे डायग्राम कैसे बनेगा, ये रे और दिस रे नाउ इंसिडेंट एट एन एंगल, तो मींस ये यहां से यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगी यहां पर, ये, और उसके बाद TIR शो हो रहा है तो ये वापस चली जाएगी ऐसे, थोड़ा सा बन रहा है ऐसे डायग्राम,
कैसे बनाऊं, पहले से लेता हूं, ये आगे इसने TIR शो किया, ये ऐसे थोड़ा सा एंगल पर इंसिडेंट होगी, परपेंडिकुलरली नहीं होगी, अबे मान लो, और फिर ये डिविएट होके कैसे आगे बेटे, कुछ इस टाइप से आएगी। ये बनेगा इसका डायग्राम, ये डायग्राम है। यहां पर क्या हो रहा है, TIR, यहां क्या हो रहा है, इस पोजीशन पे TIR, यहां पर भी क्या हो रहा है, TIR, ठीक है। और यहां क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्रैक्शन। तो देखिए ये रे है A से, ये आ रही है A, ये आ गया A डैश, ये आ गई B, ये आ गया B डैश। तो बताओ बच्चों कैसे बनेगा डायग्राम, यहां से A डैश और ये B डैश, तो A डैश, A किस है, टेल है, B क्या है, हेड, तो हेड नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा डायग्राम। तो इसने क्या किया, इसे इरेक्ट कर दिया, मान लो ये इन्वर्टेड है, इसने इसे इरेक्ट कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट। तो 3 टाइप के प्रिज्म है, ये कौन सा प्रिज्म है, ये हमारा इरेक्टिंग प्रिज्म,